संदेश भी प्रेषित हो रहा है। वो क्या संदेश है कि आप महापुरुषों के जो जीवन चरित्र है उनको पढ़ के देखिए। श्री राम ने रावण का वध किया, परंतु किस लिए किया? उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना भी कोई इंटरेस्ट था, ठीक है ना जी। माता सीता को छुड़वाना था, मुक्त करवाना था, तो राम जी ने युद्ध किया। श्री कृष्ण भगवान ने भी युद्ध करवाया, तो धर्म की स्थापना के लिए कह रहा है, परंतु उसमें भी एक पक्ष था कि पांडवों को न्याय दिलवाना है। परंतु ऋषि दयानंद ने विष का पान किया, पत्थर खाए, ईंटें खाई, फिर भी प्रचार करने को रुका नहीं और वैदिक ग्रंथ की वेदों की जो बातें थी वो जनमानस तक पहुंचाई। तो वो किसके लिए किया? मन में केवल एक ही भाव लेके कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भावना को लेके कि सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे और सभी के पास में ज्ञान का प्रसार हो, सभी ज्ञानी बने। इस भावना को लेकर के उन्होंने ये प्रचार किया है। तो इन बातों को जानना बहुत जरूरी है, हमारे महापुरुषों को जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने क्या हमारे लिए किया था और हम अब उन बातों पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इन सब बातों को जानना बहुत आवश्यक है। बंधुओं, आज हमारे मध्य में 2 यजमान बने थे, वैसे 3 थे। एक तो हमारी वरिष्ठ सदस्या थी शशि प्रभा सरावती जी के मुख से आपने भजन का भी आनंद लिया, और 2 हमारे जो युवा बने थे, एक आदित्य गुप्ता, एक बार इधर आ जाए, और एक हमारे गौरव कश्यप जी, आप भी आगे आ जाए, आप भी आगे। बंधुओं, मैं आप सभी को परिचय करा दूं, ये आदित्य गुप्ता जी जो है, इनके पिताजी नवनीत गुप्ता जी, जो आपने परसों प्रसाद का ग्रहण किया था ना, मीठे चावल का, वो इन्हीं के पिताजी के सौजन्य से किया था। परंतु मेन बात ये नहीं कि उन्होंने प्रसाद बांटा, बड़ी अच्छी बात है, प्रसाद तो सभी बांट देते हैं, लेकिन मेन बात ये है कि उन्होंने प्रेरित किया है अपने बच्चों को कि आज वो आए हैं अपनी माता जी के साथ, और माता जी तो वैसे उनकी पुराने पहले से ही जो है आर्य समाज से संबंधित है, आर्य परिवार से ही है, तो उन्होंने भी बच्चों के अंदर भी बहुत बढ़िया अच्छे संस्कार डाले हैं। तो एक बार सभी जो है, और हमारे गौरव कश्यप जी, ये हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं, सतीश कश्यप जी उनके सुपुत्र हैं। जब भी इनको कहते हैं कि आर्य समाज आना है, यजमान बनना है और आर्य समाज का कोई कार्य करना है, तो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो एक बार दोनों युवाओं के लिए सभी जोरदार ये आगे भी आते हैं और ये तन मन और धन से भी सहयोग देते हैं। अब की बार इनके घर से 2 बच्चियां कटी, तो एक हमारे कोषाध्यक्ष की कटी और दूसरी गौरव जी की कटी है, तो दोनों की तरफ से 51 रुपए का डाला है, उसके लिए साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं और हमने शाम के लिए यज्ञ का जो आयोजन किया है, हमने अपनी बार सायंकालीन कार्यक्रम नहीं रखा। मैं आपको बता दूं कि यज्ञ जो है ना, वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। आप ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि हम आहुति देंगे तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। हो सकता है हो जाए, अच्छी बात है ये, लेकिन हाँ एक चीज जरूर हो जाएगी कि आपके अंदर एक भाव जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, और दूसरा आपका वातावरण जो है जो इतना दूषित रहता है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात की तो गारंटी हमारे विद्वान और जो साइंटिस्ट हैं वो भी ले लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर शोध भी हो चुकी है। शोध कार्य बैंगलोर से भी, जो IIT के वहां से भी एक बार शोध हो चुका है इसके ऊपर कि जब यज्ञ किया गया तो पास के नाले से जो जल था वो लेके पास में रखा गया, तो वो नाले के जो जल था उसके अंदर में भी बैक्टीरिया जो था वो कम हो गया था। तो ऐसे शोध हो चुके हैं, कई बार इन चीजों को प्रमाणित किया जा चुका है, परंतु फिर भी बार बार इन बातों को प्रमाणित करते हैं। वेद जो है वो सार्वभौमिक है, इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा ज्ञान इसके अंदर है। आप ऐसे मान लीजिए कि जिस समय ईश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की तो साथ में वेदों को भी दिया। आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट घर में लेके आते हैं, अपने कोई LCD टीवी घर लेके आ रहे हैं, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आती है उसको उपयोग करने के लिए। तो यहाँ पे ईश्वर ने जो है वो वेदों को दिया है यूजर मैनुअल के रूप में। अब आप उनको पढ़ो और अपने जीवन को उसी प्रकार से चलाओ। तो शास्त्री जी आपको बार बार अपने प्रवचन में ये संदेश देते रहते हैं, मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के अर्थ के माध्यम से, उनके भावार्थ के माध्यम से आपको ये संदेश देते रहते हैं कि आपको अपने जीवन को किस प्रकार यज्ञमय बनाना है। 3-4 मंत्रों का उन्होंने, आप जल प्रदर्शन के बारे में भी उन्होंने हर दिन एक नई बात बताई है कि इसका अर्थ क्या है। तो आप जितना आएंगे, जितना अध्यात्म के पास आएंगे, उतना ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो आज तो साइकोलॉजी का मतलब जो बच्चे हैं, आज तो जो युवा पीढ़ी हमारी बैठी है, इनको
जेंजीज कह के संबोधित करते हैं और हम लोग हैं मिलेनियल, ठीक है जी। तो जेंजीज जो है इनको समझाना बड़ा कठिन होता है, इनको दोनों तरीके से बात समझ आनी चाहिए, आध्यात्मिक तरीका भी होना चाहिए और वैज्ञानिक का भी होनी चाहिए, तब तो ये बात समझ जाएगी, लेकिन इनको बात कम समझ में आती है। तो इन लोगों को कुछ देने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा रखने के लिए हमें आवश्यक है कि हम अच्छे अच्छे प्रवचनों का श्रवण करते रहें और उनको अपने जीवन में प्रचारित प्रसारित करते रहें। अब बंधुओं, एक भजन और हमारे मंदिर में होगा, क्योंकि आज हमने आपके लिए प्रातः राष्ट्र का अरेंजमेंट भी किया हुआ है, तो आप लोग निश्चित रहें। आज हम आपको जो है ऐसे नहीं भेजेंगे, सिर्फ प्रसाद देंगे, कुछ अच्छे से खिला करके भेजेंगे। तो एक भजन हमारे मंदिर में हमारी देशिका आदर्श नंदा जी रखेंगी। सभी को सादर नमस्ते जी। जैसे कि आचार्य जी हमें 8 दिन है प्रेरित कर रहे हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आदम का श्रेष्ठ जन्म का श्रेष्ठ धर्म है। उसी पर मेरा भजन है। वेद जितने पुराने हम हैं उतने ही पुराने वेद हैं। 1,96,8,53,125 वर्ष पुराने वेद हैं। जब हम पैदा हुए तभी ईश्वर ने हमें जो ज्ञान दिया वो वेद है, कोई हमारे 2000-5000 पुराने वेद नहीं है। उसी पे मेरा भजन है। वेद पढ़ो पढ़ाया करो, वेद सुनो सुनाया करो, वेद पढ़ो पढ़ाया करो, वेद सुनो सुनाया करो, तन मन से चमकार सदा
और बंधुओं एक भजन का और निवेदन है, मैं करा दूं अगर आप सबके अनुमति हो तो, यदि समय का अतिक्रमण नहीं हो। थोड़ा सा तो है। हाँ जी नहीं, 10:30 मैंने रोज खत्म करते हैं, कुआं नहीं है। 10:30 मैंने रोज खत्म करते हैं हम, 10:30 करके आप आपके अनुमति हो तो एक भजन और करवा दो। नहीं एक और बातें हमारी जो एक भजन करना चाह रहे हैं तो उनका है अनुमति है जी त्यागी धन्यवाद। हाँ जी माता वीरू गुप्ता जी आप भी आ जाइए, आ जाइए आप लोग आ जाइए।
एक बार कर लेना चाहिए कि कभी कभी के भजन तो बनाए, गाने तो बहुत सारे बनते हैं, गाने तो हनी सिंह भी बनाता है, परंतु वो गाने तो गाने लायक नहीं है। तो भजन कौन से हैं और उनका अर्थ क्या है? जैसे कुछ भजनों के अंदर सच्चाई भी नहीं होती, जैसे एकलव्य की बात आई, तो एकलव्य का मैं आपको बता दूं कि वो ऐसा कोई बहुत बड़ा गुरुभक्त नहीं था। अगर आप महाभारत का वो प्रसंग पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। एकलव्य ने जब वो शिक्षा ग्रहण कर ली अभ्यास करके, सामने गुरु द्रोण की मूर्ति लगा के उसको ग्रहण कर लिया, और गुरु द्रोण को तो पता ही नहीं था कि मेरे को वर्ण करके इस व्यक्ति ने जो है अभ्यास करके इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो अथॉरिटी नहीं थी उसको, उस बात की अथॉरिटी नहीं थी। तो जब आमना सामना हुआ तो गुरु द्रोण ने क्या कहा? आप सब क्या सोचते हैं कि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दिया होगा? झूठ बात, नहीं दिया। ये सब अलंकारिक भाषा है। ग्रंथों के अंदर में जो साहित्यकार होते हैं वो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसके अंदर अलंकारिक भाषा है कि उसको जितने भी उस समय में कॉम्पिटिशन होते थे, जैसे उनको रणभूमि कहा जाता था, एक रणभूमि होती थी, एक रणभूमि होती थी। तो रणभूमि के अंदर में अपने अपने योद्धा आगे अपने अपने कर्तव्य दिखाते थे और अपनी जो भी उनकी निपुणताएं होती थी, जो कलाएं होती थी, उनको दिखाते थे। तो उसमें दिखाने का उसके ऊपर में अंकुश लगा दिया एकलव्य के ऊपर राजा गुरु द्रोण ने। उन्होंने कहा कि तुम किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकोगे। तो उसने गुरु द्रोण को क्या कहा कि आपने तो मुझसे ऐसे मांग लिया जैसे कि मेरा अंगूठा कटाया नहीं था। ये बात समझ लीजिए, अलंकारिक भाषा है। भाषा के पीछे क्या छुपा हुआ है, जब तक आप ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे। स्वाध्याय आचार्य जी ने, शास्त्री जी ने 2 दिन स्वाध्याय के ऊपर बोला है कि स्वाध्याय करें, तो जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे ऐसे ही मन में कंफ्यूजन चलती रहेगी। कोई कुछ कहेगा मान लो, कोई कुछ कहेगा मान लो, परंतु जब तक आप एक अच्छे राइटर का आर्ष ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, एक अच्छे राइटर का जिसने, अब वेदों के भाष्य को बहुत सारे विद्वानों ने किए हैं, साइंस में भी वेदों का भाष्य किया है, और भी 3-4 लोगों ने किया, लेकिन ऋषि दयानंद ने जो भाष्य किया है वो तो अभूतपूर्व है, उसके अंदर आपको शंका नहीं मिलेगी। किसी और भाष्य को पढ़ोगे तो आपको वेदों के अंदर में भी आपको लगेगा कि इसमें तो बलि का प्रावधान भी है, इसमें तो किसी और चीज का प्रावधान भी है। तो इन सभी चीजों के शंकाओं से जब आप घिर जाते हो और आपके मन में और ज्यादा आडंबर आने लगता है, तो आप समझ लो कि आप निकले नहीं है, दोबारा फंसते जा रहे हो। तो बाहर निकलने का तरीका क्या है कि सभी समस्याओं का जो तुम समाधान करना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश। 14 समोल्लासों के अंदर में बहुत कुछ मिलेगा, और हर समोल्लास, जितने भी समोल्लास हैं, उन हर समोल्लास के अंदर में अलग अलग विषय। तो आप पढ़ें, अध्ययन करें, उसमें कोई समस्या है तो हमारे शास्त्री जी यहाँ पे होते हैं, उनसे आगे शंकाओं का समाधान कर सकते हैं खाली समय में, या रविवार को आके अपनी बात रख सकते हैं। वैसे हम एक सेशन सोच रहे थे कि ऐसा भी रखें कि कल शास्त्री जी आपकी शंकाओं का, शास्त्री जी यदि आपकी अनुमति रहे तो आप शंकाओं का समाधान करें, ऐसा भी हम कर सकते हैं व्यवस्था। तो आपके मन में किसी चीज को, किसी कोई भी जो आप कस्टम्स करते हैं, रिवाज करते हैं, रीति करते हैं, उनको लेके भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसके लिए भी अपनी शंका लेके लिख करके लाएंगे और दे देंगे। तो हम शास्त्री जी के तक आपका प्रश्न पहुंचा देंगे और शास्त्री जी आपको यथोचित उत्तर दे करके संतुष्ट कर देंगे। तो आप अपना वो भी कर सकते हैं, आप कल अपनी शंकाएं दे सकते हैं। तो मैं कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाता हूँ। हमारे मध्य में आज विभिन्न आर्य समाजों से सज्जन आए हुए हैं। हमारे कपिल त्यागी जी भाभी जी के साथ सरपत्नी आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद है। हमारे रामानंद सागर जी हैं, खजूरी खास से आए हुए हैं। हमारी आर्य समाज के जो पुरोहित हैं, उनके पिताश्री श्री कृष्णदेव शास्त्री जी, वो भी आए हुए हैं। उनका पीछे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, फिर भी प्रचार प्रसार के कार्य में संलग्न में रहते हैं, और पिछली बार तो थोड़े दिन ही हुए थे उनका ऑपरेशन हुआ, फिर भी कार्यक्रम के अंदर आ गए। तो लगन ऐसी होती है। हमारे मंदिर में सैंसरबाजी प्रतिदिन उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है। आर्य समाज गावरपुर से संबंधित है, और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुबोध शर्मा जी, उनके सुपुत्र यजमान भी बने थे आर्य समाज यमुना विहार के कार्यकारी प्रधान हैं वो। तो और हमारे मंदिर में हमारे अभिमन्यु चावला जी, इनका तो विशेष ही स्थान है। कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, हमारी प्रभात फेरी होता है, उसमें भी हमेशा मतलब खुद तो सम्मिलित होते हैं, खुद तो पार्टिसिपेट करते हैं, प्रभात फेरी को घर में बुलाते हैं, और भी 10 लोगों के घर जाकर उनको भी इकट्ठा कर देते हैं कि अभी सबके घर आएंगे, और लिस्ट बना के दे देते हैं कि यहाँ जाने। तो आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब बस छोटी सी दान की सूची
कुमारी मंत्रिन जी जो है वो आपके मध्य में रखेंगी। तत्पश्चात शांति। दान दो कर्तव्य समझकर, बिना किसी अहंकार के। सब कुछ यही छूट जाएगा एक दिन। क्या लेकर जाओगे इस संसार से? अपना बना लो दुनिया को जीते जी। दान पुण्य प्रेम और अच्छे व्यवहार से। आज के दानदाताओं की सूची। आर्य समाज खजूरी खास 500 रुपये। यज्ञ कुमार है सुपुत्र डॉक्टर सुबोध जी के 500 रुपये। आर्य समाज मानसरोवर पार्क 500 रुपये। गौरव कश्यप सुपुत्र सतीश कश्यप जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं उनके 1100 रुपये। पीयूष गौड़ 1100 रुपये। शशि प्रकाश राव जो हमारे समाज की मंत्रानी रह चुकी है, बहुत समय तक उन्होंने हमारे आर्य समाज में अपने कार्यभार से अपने हमारे को बहुत सुशोभित किया था। उन्होंने अपने भजनों से 1100 रुपये। आदित्य गुप्ता 500